दोस्तों, सनातन परंपरा में सरल और शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान शिव का हर मंदिर अपने आप में किसी न किसी खासियत के लिए प्रसिद्ध होता है। एक ऐसा ही शिवालय भारत के झारखंड राज्य के देवगढ़ शहर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि अत्यंत ही पूजनीय माना गया है। वैद्यनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां स्थान प्राप्त है। धार्मिक पुराणों में शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि कहा गया है। बहुत से लोग इसे बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। ऐसा मानना है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं, इसलिए यहाँ के शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। यह विश्व का अकेला ऐसा शिव मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है और यह जगह शक्ति पीठ के नाम से भी जानी जाती है। इसलिए यहाँ श्रद्धालु जल का एक पात्र शिव को और एक माता पार्वती को अर्पित करते हैं। ज्योतिर्लिंग के अलावा इस मंदिर की खास बात यह है कि इसके शिखर पर त्रिशूल नहीं पंचशूल लगाया जाता है। आपने हमेशा भगवान शिव के मंदिर में त्रिशूल लगा देखा होगा, परंतु वैद्यनाथ धाम में पंचशूल लगा है। मान्यता है कि जब तक पंचशूल इस मंदिर में है तब तक इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये पंचशूल यहाँ सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित है। पंचशूल का रामकथा से क्या संबंध? धार्मिक मान्यता के अनुसार वैद्यनाथ मंदिर में लगे इस पंचशूल के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसका वास्तु और धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व है। मान्यता है कि त्रेता युग में लंका के राजा रावण ने भी अपनी स्वर्ण नगरी में पंचशूल लगवाया था, क्योंकि इसके बारे में यह माना जाता है कि ये जहाँ पर लगा होता है वहाँ इसका एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसको कोई भेद नहीं सकता था। लंका में लगे पंचशूल के सुरक्षा कवच को सिर्फ रावण को भेदना आता था। ऐसे में भगवान श्री राम और उनकी सेना का लंका में प्रवेश करना मुश्किल था, लेकिन विभीषण की मदद से उन्होंने इसे भेदने की अहम जानकारी प्राप्त कर लंकापति रावण का वध किया था। बाबा वैद्यनाथ की कथा। जिन जिन जगहों पर भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए हैं वहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। हमारे देश में इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग का खास महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण शिव जी का एक बहुत बड़ा भक्त था और उनकी आराधना किया करता था। पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा लंकापति रावण से जुड़ी है। एक बार 10 सिरों वाला रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप करने के लिए गया। महादेव को प्रसन्न करने के लिए वो अपने एक एक सिर को काटकर शिवलिंग पर अर्पित कर रहा था। इस दौरान उसने अपने 9 सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए और जब वह 10वां सिर काटने जा रहा था तभी भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसके 10 सिरों को पहले की तरह भांति कर दिया और फिर उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने भगवान शिव को कैलाश छोड़कर लंका में रहने की इच्छा जताई। शिव ने इस शर्त पर उसे कामना लिंग ले जाने की अनुमति दी और कहा कि अगर तुमने रास्ते में कहीं भी शिवलिंग को रखा तो मैं वहीं रह जाऊंगा और फिर तुम मुझे उठा नहीं पाओगे। रावण शर्त के लिए तैयार हो गया। कैलाश से शिव को ले जाने की बात सुनकर सभी देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने गए कि इस समस्या का कोई हल निकाले। तब भगवान विष्णु ने वरुण देव को बताया कि वे आचमन के समय रावण के पेट में घुस जाएं, जिससे उसे लघु शंका आए। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चलने लगा तो देवगढ़ के पास उसे लघु शंका लगी। तो रावण ने वहां मौजूद एक ग्वाले को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम थोड़ी देर इस शिवलिंग को पकड़ लो, मैं अभी आया। वो ग्वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु बैजू नामक एक ग्वाले के रूप में आकर उस लिंग को पकड़ने को तैयार हो गए। रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा। इधर देर होने पर बैजू ने उस शिवलिंग को वहीं रख दिया और वहां से चले गए। फिर जब रावण वापस आया तो उसने देखा कि शिवलिंग नीचे रखी हुई है, तो उसने शिवलिंग उठाने का प्रयास किया, लेकिन लाख प्रयत्न के बाद भी वह शिवलिंग को वहां से उठा नहीं पाया। अंत में निराश होकर उसने शिवलिंग को अंगूठे से दबाकर शिवलिंग को वहीं छोड़कर वहां से चला गया। इसलिए यह स्थान बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी बैजनाथ धाम में लघु शंका वाली जगह पर एक तालाब है। रावण के जाने के बाद सभी देवताओं ने वहां आकर भगवान शिव की पूजा
पूजा की और इस तरह कामना लिंग के नाम से वहां भगवान शिव की पूजा होने लगी। वहीं दूसरी ओर यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में भी पूजा जाता है। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ किया, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव और अपने पुत्री माता सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव जी के आगे व्यक्त की। उन्होंने माता को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गई। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। इसके अलावा दक्ष ने शिव जी का अपमान किया। माता सती अपने पिता द्वारा अपमान को झेलने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। अपमान और चोट से क्रोधित भगवान शिव ने तांडव शुरू कर दिया और शिव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर काट दिया। सभी मौजूद देवताओं के अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और मनुष्य के सर की जगह एक बकरी का सिर लगाया। दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का दिव्य नृत्य शुरू कर दिया। अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु को इस विनाश को रोकने के लिए अनुरोध किया, जिस पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती के देह के 51 टुकड़े कर दिए, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों में गिरे और वह शक्ति पीठों के रूप में स्थापित हो गए। बैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था, जिसके कारण यह हृदय शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी ओर यहाँ एक मान्यता यह भी है कि कलयुग में यहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। हिंदू मंदिरों की तरह इस मंदिर पर भी धर्मांध औरंगजेब की बुरी नजर पड़ी तथा उसने इस शिव मंदिर पर भी हमला कर ऊपरी आधा भाग ध्वस्त कर दिया। लेकिन अचानक वहाँ हजारों की संख्या में कहीं से भौरे आ गए तथा औरंगजेब के सैनिकों पर टूट पड़े। अंततः औरंगजेब को अपनी सेना समेत वापस लौटना पड़ा। यह और कुछ नहीं, भगवान शिव का चमत्कार ही था, वरना आज बैजनाथ धाम भी ना होता। बाद में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर, जो कि स्वयं शिव की एक बहुत बड़ी भक्त थी, उन्होंने इस मंदिर का ऊपरी टूटा हुआ हिस्सा पुनर्निर्मित करवाया। अतः उनकी स्मृति में मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले ही अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ सावन के हर महीने में हर साल देवगढ़ में श्रावणी मेला लगता है, जहाँ कांवड़िया गंगा जल लेकर श्रावण सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यहाँ आने वाला हर भक्त शिव और शक्ति दोनों की पूजा करता है और खासकर शक्तिपीठ होने के कारण श्रद्धालु महिलाएं यहाँ से प्रसाद के रूप में सिंदूर ले जाती हैं। देवगढ़ में बैजनाथ धाम के अलावा पर्यटकों के लिए अन्य जगह भी घूमने लायक हैं, जिनमें नौलखा, बासुकीनाथ, बैजू और माँ शीतला देवी का मंदिर प्रमुख है। तो ये थी बैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।